Hey guys, as you know we were doing possessive case and इसमें हमने पढ़ा था कि नाउन और प्रोनाउन जब ओनरशिप दिखाते हैं, पोजेशन दिखाते हैं, तो उनको हम पोजेसिव केस में इंक्लूड करते हैं। उन सेंटेंसेस को हम पोजेसिव केस में इंक्लूड करते हैं। लाइक शी सेड दैट शी वॉज टेकिंग हर कैट, तो हर क्या दिखा रहा है कि कैट किसकी है, शी की है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने पढ़ी थी। अब हम आगे देखते हैं कि हम पोजेसिव केस में कैसे यूज़ करते हैं चीज़ों को। देखो, जब हमें पोजेसिव केस बनाना होता है तो उसमें जो नाउन्स की फॉर्म है ना वो चेंज हो जाती है। तुमने नोटिस किया होगा कि नॉमिनेटिव एक्यूजेटिव केसेस में, और एक और कौन सा केस था, डेटिव, इन तीन केसेस में जो है बेसिकली नाउन्स की फॉर्म चेंज नहीं होती है। राहुल राहुल ही रहेगा, लेकिन पोजेसिव केस में राहुल के साथ क्या आ जाता है, हमारा एस आ जाता है, अपोस्ट्रोफ एस। ये ध्यान रखना, जब सिंगुलर नाउन के साथ हम लोग एस लगा रहे हैं तो हम जो है अपोस्ट्रोफे पहले लगाएंगे फिर एस लगाएंगे। लेकिन अब प्लूरल आ गया, लाइक स्टूडेंट्स हैं, तो स्टूडेंट्स क्या है, प्लूरल है, तो स्टूडेंट्स के साथ प्लूरल है तो अपोस्ट्रोफे बाद में लगेगा। स्टूडेंट्स लिखेंगे हम पहले और उसके बाद लगेगा, ना कि पहले टी लगा दिया फिर एस लगा दिया, ऐसा नहीं है। ये ठीक है, उसके बाद हमारा अपोस्ट्रोफे, सॉरी देखो अपोस्ट्रोफे लगता है। ऑल राइट, सो ये कुछ चीज़ें हैं माइनर सी जो पता होनी चाहिए कि जब हम प्लूरल फॉर्म में चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं तो उसमें अपोस्ट्रोफे बाद में लगता है और सिंगुलर में अपोस्ट्रोफे एस से पहले लगता है। अब यहाँ देखो हॉस्टेस लिखा हुआ है, अब यहाँ पे अपोस्ट्रोफे बाद में है लेकिन है तो एक ही एयर होस्टेस। ऐसा क्यों है, क्योंकि होस्टेस की हमारी स्पेलिंग यही रहती है, डबल एस पहले से ही लगा रखा है उन्होंने, तो इसलिए हमें अब एक एस और ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम बस लास्ट में अपोस्ट्रोफे लगा देते हैं कुछ केसेस में। ऑलराइट, अब हम देखते हैं कि हम कैसे यूज़ कर सकते हैं पोजेसिव केस का। पोजेसिव केस किस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं, रिलेशनशिप दिखाने के लिए। लाइक माई प्रोफेसर्स हस्बैंड, मेरे प्रोफेसर के हस्बैंड, तो ये रिलेशन दिखा रहा है, तो यहाँ हमने अपोस्ट्रोफे एस लगा दिया। माई मदर्स फ्रेंड, मेरी माँ का दोस्त, तो मदर्स फ्रेंड। ठीक है, सो इस तरीके से दिखा दिया। सो सेकेंडली हम कैसे यूज़ कर सकते हैं पोजेसिव केस का, ये दिखाने के लिए कि समथिंग इज़ अ पार्ट ऑफ होल। समथिंग इज़ अ पार्ट ऑफ होल, कि कोई, कि जैसे डॉग की टेल है, इज़ वैगिंग, तो टेल जो है वो पूरे डॉग का पार्ट है ना, पूरे डॉग का पार्ट है टेल, तो इसीलिए हमने इसको ऐसे शो कर दिया। कैमल्स हम्प स्टोर्स फैट, अब हम्प जो है वो पूरे कैमल के, एक पूरे कैमल का पार्ट है ना, कैमल में कई सारे पार्ट्स होते हैं, बॉडी पार्ट्स, तो ये एक बॉडी पार्ट है, टेल डॉग का एक बॉडी पार्ट है, तो ये एक्सप्रेस करने के लिए होता है कुछ पर्टिकुलर पार्ट को पूरे पार्ट के साथ। अंडरस्टूड। उसके बाद आता है हमारा कि हम इसको डिस्क्राइब करने के लिए भी, डिस्क्रिप्शन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। लाइक एनेट ब्लिटन हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड अ लॉट टू चिल्ड्रंस फिक्शन, कि एनएल ब्लिटन ने बहुत ज़्यादा, एनएल ब्लिटन के बारे में डिस्क्राइब किया जा रहा है कि इसने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है, सहयोग दिया है अपना, किस चीज़ में योगदान दिया है, किस चीज़ में, स्टूडेंट्स की स्टोरी बुक क्रिएट करने में। उसके बाद आता है ऑनरशिप या पोजेशन भी दिखाता है। लाइक कनिष्क हाउस, किसका घर, कनिष्क का, तो ये ऑनरशिप दिखा रहा है घर की, कि किसका घर है, कनिष्क का घर है, इज़ क्वाइट नियर टू हिज ऑफिस। अब क्वालिटी कैसे दिखाता है कि सैफ्स करेज हैज़ अर्नड हिम मच प्रेज, सैफ के साहस ने उसको जो है ज़्यादा वो प्रेज के लायक बनाया, तो ये क्वालिटी है ना, करेज इज़ अ क्वालिटी, तो ये क्वालिटी को भी दिखाता है, ऑनरशिप को भी, डिस्क्रिप्शन को भी, समथिंग एज अ पार्ट ऑफ होल एंड रिलेशनशिप। सो ये सारी चीज़ें हमारे पोजेसिव केस के थ्रू हम दिखा सकते हैं। अंडरस्टूड। नाउ देर आर सम केसेस विच आई मीन, कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो हम पढ़ेंगे। एक कॉन्सेप्ट है पहले जो पढ़ना है, नाउन्स का एंड प्रोनाउंस का। नाउन्स जो होते हैं गाइज, नाउन्स में सिर्फ पोजेसिव केस में जो है फॉर्म चेंज होती है, एस लगता है, लेकिन और सारी फॉर्म्स में, केसेस में सॉरी, नॉमिनेटिव एक्यूजेटिव डेटिव केसेस में नाउन चेंज नहीं होता है। एग्जाम्पल, राहुल विल विजिट कश्मीर नेक्स्ट मंथ, ये नॉमिनेटिव केस है। हु
हु का आंसर मिल रहा है, यहाँ पे होम का मिल रहा है, प्लस ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे यहाँ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये डेटिव केस है, ये एक्यूजेटिव केस है। इसमें राहुल, इसके साथ कोई कुछ चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा, सेम राहुल है, यहाँ पे राहुल्स आ गया, तो ये हमारा पॉजेसिव केस आता है। प्रोनाउन में जो है प्रोनाउंस चेंज होते रहते हैं केस के अकॉर्डिंग, प्रोनाउंस चेंज होते हैं, मतलब फॉर्म्स ही नहीं, उन वो टाइप ही चेंज हो जाती है, वर्ड ही चेंज हो जाता है। देखो यहाँ पे कि आई शुड गो मीट माई टीचर टुडे, ये नॉमिनेटिव केस है, यहाँ पे आई हमारा क्या है, नाउन है, सब्जेक्ट है, तो आई जो है ये नॉमिनेटिव केस है। फिर आई की जगह हमने क्या यूज़ कर दिया, मी। अब आई भी मेरे लिए यूज़ हो रहा था, मी भी मेरे लिए यूज़ हो रहा है, यहाँ भी मी मेरे लिए यूज़ हो रहा है, माइन भी मेरे लिए ही यूज़ हो रहा है, लेकिन यहाँ पे आई है, यहाँ मी है, यहाँ मी है, यहाँ पे माइन है। सो देखो ऐसे प्रोनाउंस चेंज हो रहे हैं। सो दिस इज़ द वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग थिंग्स। थोड़ा बहुत तुम जब सेंटेंसेस खुद बनाओगे, खुद देखोगे, चीज़ों को एनालाइज करोगे तो समझ में आएगा। यू विल डू एक्सरसाइज, आफ्टर दैट यू विल गेट टू नो वेदर यू हैव अंडरस्टूड और नॉट। एंड अब देखते हैं ये डिफरेंट फॉर्म्स, यहाँ ये कुछ केसेस में दे रखा है। नॉमिनेटिव में निमिषा नेम नेम ही रहेगा, बस यहाँ पॉजेसिव केस में एस लग जाता है। फिर नॉमिनेटिव केस में आई के साथ क्या होता है, ये लर्न कर लेना, आई के साथ होता है मी, डेटिव केस में भी मी, एक्यूजेटिव में मी, नॉमिनेटिव में आई, पॉजेसिव में माइन या फिर माई बन जाता है। यू योर्स योर, पॉजेसिव केस में बिल्कुल ही अलग होता है, यहाँ पे वी, नॉमिनेटिव में वी रहता है, और फिर अगर एक्यूजेटिव केस होगा तो वी क्या बन जाता है, अस, डेटिव में भी अस, एंड पॉजेसिव में आर्स और आवर। ही नॉमिनेटिव में, एक्यूजेटिव में हिम, एंड डेटिव में क्या बन जाता है, डेटिव में बन जाता है हमारा, हम किसकी बात कर रहे थे यहाँ पे, हिम, ही, हिम, हिज। फिर शी, हर, हर्स और हर, दे, देम, देयर्स, देयर, इट्स। ठीक है, सो ये तुम्हें लर्न करने हैं, इससे तुम्हें हेल्प मिल जाएगी, इजी हो जाएगा तुम्हारे लिए चीज़ें करना। So this was it guys, we will start next topic, next chapter in our next class. Till then, bye bye, take care.